आज देखो कितनी बड़ी गुरु महाराज जी की कायनात बन गई। कहाँ वारी का ढेर और कायनात आज झुक रही है उनकी यादगिरी में। सोचे, वो छोले वाला खड़ा है, कब साईं टेऊराम मेरे घर आएंगे, कब साईं टेऊराम मेरे घर आएंगे आएंगे। रोज देखता हूं मंडली इधर जाती है, इधर जाती है, उधर जाती है, रोजाना देखता हूं कब आएंगे। एक बार साईं टेऊराम महाराज जी अमरापुर दरबार में बैठे थे। एक सेवादारी संत, सेवादारी को बुलाया, एक संत को बुलाया, चलो। दूसरे संत कहने लगे साईं हम भी चले। गुरु गोरख जा 84 चेला 12 माँ मता हुआ मेला, 12 मास मेले लगते थे। ये संत तो अभी आधी मूर्तियां हैं, कहते ना, बोल सारे संत महात्माओं की जय। तो ये आधी मूर्तियां इतने गुरु महाराज जी की। साईं हम भी चले, कहा नहीं, आज जिसने न्योता दिया है ना उसने हमको बुलाया है। ये 2 जनों को तो ले जा रहे हैं कि उसके घर कोई सेवा वेवा हो। देखो मन की सुनने वाले, ठीक है, प्रेम से कहिए श्री राम, सतनाम सखी, ठीक है। अब साईं टेऊराम महाराज जी चले चले, और वो छोले वाला जो था ना, वो क्या कर रहा था, वो बड़े प्रेम से छोले उबाल रहा था और मन में खड़े खड़े होके सपने देख रहा था, आज आएंगे कल आएंगे, कब कृपा होगी। तो गुरु महाराज जी ने दरवाजा खटखटाया। तो उस छोले वाले ने सोचा कि मेरे घर कौन आता है। एकदम वो सपने से जागा, टूटा सपना, एकदम जागा कि मेरे घर कौन आया, आता तो कोई नहीं, कौन आ गया। अब जैसे ही देखा दरवाजा खुला तो हक्का बक्का, तेरा दीवाना हूं जैसे मीरा है घनश्याम। दीवानगी, वो हक्का बक्का, जैसे सांग विदुर घर खाने आए तो वो विदुरानी हक्की बक्की हो गई। श्याम सुंदर आ गए, न्योता मेरा हो गया। तो हक्का बक्का वो साईं टेऊराम महाराज, अरे अबा ब्यारी ने कौन है, अरे अच्छो 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 साईं, अच्छो अच्छो, आओ आओ आओ। जैसे ही ये बात हुई, कहा साईं आप का रोजाना हम जाते हैं तो इतनी जोर जोर से जो हमें न्योता देता है वो नहीं। कहा साईं मैंने तो जोर जोर से बोला ही नहीं, मैं तो मन में, कहा मन में तो जोर जोर से बोलता है, कब मेरे पास साईं आएंगे, आ गए, तो ये तो बोलता था, आ गए। सुनते हैं, और ये सच्ची घटना हुई, आ गए। अब खिलाओ भाई, आज तो भूख है। रोज बोलता था ना साईं को छोले खिलाओ, आ गए, खिलाओ। ओ तो इतना रोए कि दरस दे दूं मैं हूं प्यासा स्वामी टेऊराम। मैं तो सोचता था कि गुरु दयालु होते हैं, आज मैंने देख लिया कि गुरु दयालु हैं, दयालु होते नहीं हैं। देखो कोई बुलाए तो सही, जरूरी थोड़ी नहीं कि उनके स्वागत में 56 भोग लगाने हैं, उनको प्रेम से बुलाओ तो सही। और प्रथा इसीलिए कहा गया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु अतिथि न भूखा जाए। कोई आ भी जाए तो भूखा न जाए। तो जैसे ही बड़े प्रेम से उनको बिठाया, छोले खिलाए, बड़े प्रेम से गुरु महाराज जी ने भजन गाया, वो रोता ही जाए, रोता ही जाए। अरे अब तो हम आ गए, आने तो रोई, रो रहा हूं आज अपनी किस्मत पर कि आज मेरी किस्मत बड़ी जोर है, आज रो रहा हूं। क्योंकि मीरा जैसे घनश्याम के लिए, चात्र के जैसे
स्वांति बूंद चाहता था, मुझे आज आप मिल गए, कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा करो कि जब मैं मन से भी बुलाऊं ना तो आप आ जाओ, मन से भी बुलाऊं ना तो आप आ जाओ, और कोई चिंता नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा, चिंता न कर प्यारे, आज हम 3 जने आए, अगली बार 300 आएंगे, अगली बार 300 आएंगे। और गुरु महाराज जी ने राम नाम रूपी ऐसा झंडा लगाया, ऐसी बरकत हुई घर में कि घर बड़ा हुआ, व्यापारी बना। और अगले साल जब गुरु महाराज जी को उसने बुलाया ना तो वहां 300 लोग सही में थे, उससे ज्यादा ही थे। तो ये क्या है कि संतों का, कहते हैं ना, संत का क्षण अन्न का कण कभी बचाना नहीं चाहिए। संत का क्षण बचाओ नहीं, उसको ग्रहण करो, उसको आरोगो, क्योंकि संत का क्षण पता नहीं कब तुम्हें निहाल कर दे, पता नहीं। तुमको वो कुछ बात समझा रहे हैं तो वो समझ जाओ, कुछ विचार कर रहे हैं तो वो बात विचार कर लो, क्योंकि साधुओं की मंजिल ऐसे ही रही, फक्कड़ फक्कड़ मोला। वो सुने ना कि जहते साहिब राजिया तेंगे गणती छजिया, संतों का भजन है, जहते साहिब राजिया तेंगे गणती छजिया, उनकी गणती छाजी जद राजी थी गया। तो इसीलिए याद कर लो, आओ तो बैठो, श्रद्धा नहीं है तो प्रेम से मत्था टेको, 11 बार 21 बार 51 108 बार नाम स्मरण करो, पर करो प्रेम से, ऐसे नहीं फुर नहीं। आओ तो बैठो, उनकी शरण में कोई श्लोक याद है, उनकी महिमा का कोई दोहा याद है, उनको प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना अपने मन की होनी चाहिए। बच्चे को प्रार्थना क्यों सिखाई जाती है कि वो उस पे चले धीरे धीरे, और चल जाएगा तो धीरे धीरे सीखेगा भी। अब ऐसे तो थोड़ी ना कि क ख ग पर ही अटका रहे। आप में से कौन चाहेगा कि उसका बच्चा क ख ग पे अटका रहे? ऐसे ही संत भी नहीं चाहते कि आप क ख ग पे अटके रहो भैया, नहीं, आप आगे बढ़ो, चरई रहती आगे बढ़ो। और क्यों? क्योंकि बार बार गुरु महाराज जी वो भजन गाते हैं ना, किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना, किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना। कहे कोई चोर ना डाकू तराना लूट लेना, कहे कोई चोर ना डाकू तराना लूट लेना। लूट लेना लूट लेना लूट लेना लूट लेना लूट लेना लूट लेना। किसी दरवेश के दिल खजाना लूट लेना, किसी दरवेश के दिल का खजाना लूट लेना। कहे कोई चोर ना डाकू तराना लूट लेना, कहे कोई चोर ना डाकू तराना लूट लेना। ओ कहे कोई चोर ना डाकू तराना लूट लेना, कहे कोई चोर ना डाकू तराना लूट लेना। ये फिर आपके ऊपर है कि आप अब संत को लूटते कैसे हो। हाँ, चोर बनना पड़ेगा, ये बात ध्यान कर लो, क्योंकि संत महापुरुष ऐसे नहीं देंगे। वो तो कहते हैं कि भाई तुम पहले भक्ति करो, क्योंकि चोर कौन सा बनना पड़ेगा?
जो मन की चोरी करे, तभी होगा। तराना तभी लूट पाओगे, खजाना तभी मिलेगा। अब बोलो कि ऐसे ही मिल जाए तो नहीं भैया, फिर तो बैठे रहो हमारे पास। तो बस संत कभी कभी क्या होगा, सच्ची बात बता रहा हूं, कभी कभी क्या होगा कि बढ़िया भोग मिलेंगे, बढ़िया आनंद होगा और खाने को भी मिलेंगे। और कभी कभी क्या होगा कि सामने पड़े होंगे और संत कहेंगे चल सही खाई तो बैठो, नहीं चलो। ऐसे भी होगा, मतलब कहीं तुझे नहीं खाना होगा तो मारे करे भी खा रहे नहीं खा, और कहीं है और खाना है, खाने की तेरी मर्जी तो बोलेंगे चल चलो दूसरी जगह जाना है। और वहां पर क्या मिलेगा, सूखी रोटी। अब ये खा, वो खाओ, फिर देखो। ये सच्ची बातें हुई है महापुरुषों की, तभी तो आनंद है।